ये जो मैनिपुलेटिव कन्वर्जन है, ये एक षड्यंत्र है भारत की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए। एक जलालुद्दीन करके यूपी में एक आदमी पकड़ा गया जिसको जांगूर बाबा भी कहते हैं। वो उसके वहां से लड़कियों के रेट कार्ड निकले हैं कि किस लड़की, किस जात की लड़की को लाने का कितना रुपया उस लड़के को देंगे। उनके ऊपर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब हमने केरला स्टोरी 1 बनाई थी, उसके बाद हमारे बहुत सारी लड़कियों से बातचीत हुई थी, तो लड़कियां हमें कहती थी कि ये तो केरला में होता है, ये हमारे शहर में तो नहीं होता। आप घर वापसी की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि घर वापसी करनी चाहिए लोगों को, और अगर कुछ लोग अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म कबूल करना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है आपको? मतलब आप ये कह रहे हैं कि मजबूर किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं जो आता है अपनी इच्छा से आता है। हम सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी को उजागर कर रहे हैं, और ये कॉन्स्पिरेसी को उजागर करने के बाद अगर कोई लड़की या कोई फैमिली या कोई भाई उससे अपने आप को कुछ अलग तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमारे लिए वो एक बहुत अच्छी बात होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप मेरे साथ जुड़े हैं, और आज हम बात करने वाले एक ऐसे फिल्म के बारे में जो साल 2023 में आई, काफी चर्चा में रही, साथ ही काफी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन फिल्म जनता के बीच आई, लोगों ने उसे काफी पसंद किया। लेकिन एक प्रदेश ऐसा जहां उस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया था। काफी कंट्रोवर्सी के बीच अब साल 2026 में इस फिल्म का दूसरा पार्ट आने वाला है, और फिल्म के डायरेक्टर विपुल शाह जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे फिल्म को लेकर मैं बात करूंगी और जानूंगी कि सर पार्ट 2 में क्या नया है, क्या डिफरेंट दिखाने वाले हैं आप लोग। नमस्कार। देखिए, पार्ट 1 जो था वो केरला का जो एक टेरर मॉड्यूल है, जिसमें आईसिस लड़कियों को फंसा के, आईसिस के टेररिस्ट लड़कियों को दूसरे देशों में ले जाते हैं। लेकिन जो पार्ट 2 है, उसका नाम है द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड। तो वो केरला से निकल के पूरे भारत की कहानी है। इसमें 3 लड़कियों की कहानी है, एक केरला की है, एक मध्य प्रदेश की है, एक राजस्थान की है। तीनों ही सच्ची घटनाएं हैं, और कैसे ये लड़कियों ने एक मैनिपुलेटिव कन्वर्जन के ट्रैप में फंस के अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ली, और क्या इस पूरे षड्यंत्र का सारे जो जितने पहलू हम समेट पाए इस फिल्म में, वो है। एक बड़ा मुद्दा ये निकल के आया कि ये जो मैनिपुलेटिव कन्वर्जन है, ये एक षड्यंत्र है भारत की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, कि कैसे भारत को एक इस्लामिक देश की तरफ ले जाया जाए, और उसके लिए कितनी ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को कन्वर्ट किया जाए, ताकि ये जो उनका डिजाइन है, ये जो प्लान है, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। तो ये उस षड्यंत्र को भी एक्सपोज करेगी ये फिल्म। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस भारत की हर बेटी, हर बहन, हर माँ बाप को ये पिक्चर देखनी चाहिए। सेंसर बोर्ड ने हमें यूए सर्टिफिकेट दिया है, तो जो यूए 16, तो जो यूए 16 में जो बच्चियों को ले जा सकते हैं माँ बाप, उनको इस फिल्म को, अपनी बेटियों को जरूर दिखाना चाहिए जी। और हम एक मुद्दे से उनको अवेयर करा रहे हैं, एक सच उनको दिखा रहे हैं। उसके बाद अपने फैसले वो खुद करें। सर, आपने कहा कि आने वाले समय में हमारे देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश है, और इस फिल्म का जो 3 मिनट 7 सेकंड का ट्रेलर है, उसमें भी ये बात दिखाई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि 25 साल में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाया जाएगा, जहां शरिया कानून लागू होगा। क्या इसी से प्रेरित होकर यह फिल्म बनाई गई है? ये डायलॉग या ये बात फिल्म में डालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या देखा आपने ऐसा? देखिए, कई बार ऐसे डॉक्यूमेंट्स कई जगहों से पकड़े गए हैं, और आप जानती हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस इन्हीं सब डॉक्यूमेंट्स के पकड़े जाने की वजह से बैन भी हुए हैं। हम पीएफआई की भी बात करें तो पीएफआई भी यही मॉड्यूल लेके चल रहे थे, और वो बैन भी हुए हैं इस वक्त देश में। और ऐसी और भी कई जगहों से इन डॉक्यूमेंट्स को बरामद किया गया है। तो ये कोई हमारे क्रिएट किया हुआ डायलॉग नहीं है, ये उन्हीं के डिजाइन को हमने सिर्फ फिल्म में बताया है कि ये एक डिजाइन है, और इस डिजाइन से हमें एटलीस्ट हमारे लोगों को ये सच्चाई हम बताना चाहते हैं। उसके बाद अपनी जिंदगी के फैसले हर इंसान खुद करे, लेकिन कैसे हमारे माँ बाप अपने बच्चों को जब हम छोटे होते हैं तो हम
अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा या अपने समाज की, अपने कल्चर की शिक्षा नहीं देते और उसकी वजह से वो बहुत कमजोर होते हैं। ये बात हमने पार्ट 1 में भी दिखाई थी और वो इसीलिए विक्टिम बन जाते हैं। तो हम वो सच वापस लोगों तक लेके आना चाहते हैं। उसका फलक बहुत बड़ा है, पहले के मुकाबले पूरे भारत की कहानी है और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हम एक्सपोज करेंगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमने क्रिएट नहीं की है, ये ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है जिसको हमने अपनी कहानी के बेस में रखा है। क्या आप ये मानते हैं कि एक बड़ा नेक्सस है जो इसके पीछे काम कर रहा है? देश में तो ये हो ही रहा है, देश के बाहर से भी भारत की सनातनी हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, बाकायदा इसके लिए फंडिंग की जा रही है, लोगों को तैयार किया जा रहा है कि महिलाओं के बीच जाएं, लड़कियों के बीच जाएं, उन लोगों को टारगेट करें जो युवा हैं, 20-22 साल की हैं, या वो महिलाएं जो मानसिक रूप से परेशान है, परिवार से, पति से किसी वजह से भी परेशान है। ये नेक्सस काम कर रहा है देश के बाहर से, आपको लगता है? देखिए, एक बहुत सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ। एक जलालुद्दीन करके यूपी में एक आदमी पकड़ा गया जिसको जांगूर बाबा भी कहते हैं। वो उसके वहां से लड़कियों के रेट कार्ड निकले हैं कि किस जात की लड़की को लाने का कितना रुपया उस लड़के को देंगे। उनके ऊपर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हजारों लड़के और लड़कियों को कन्वर्ट करने का उनके ऊपर आरोप है। वो जेल में है। आप देखिए, मोहम्मद गौतम को तो कोर्ट ने सजा सुनाई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। 1000 से ज्यादा लड़कियों को कन्वर्ट करने का मुद्दा है। अभी एक यूपी में प्रिंस नाम का आदमी पकड़ा गया जिसके ऊपर आरोप है कि उन्होंने 300 से ज्यादा लड़कियों को कन्वर्ट किया। फिर एक पे आया था कि जिम जिहाद चल रहा था, जहां जिम के अंदर लड़कियों को ट्रैप किया जा रहा था। तो ये इतने बड़े लेवल पे हजारों सैकड़ों लड़कियों का कन्वर्जन करने का जो षड्यंत्र है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अलावा तो हो नहीं सकता। कोई इक्का दुक्का आदमी इसको नहीं कर सकता और इसमें जरूर फॉरेन फंडिंग भी इन्वॉल्व है। जैसे जांगूर के केस में ये एक बात बाहर आई थी कि बैंक अकाउंट में कुछ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा निकले, जबकि आज से 10-12 साल पहले वो एक फेरी वाला था। तो इतना पैसा तो तभी आएगा जब कोई फॉरेन फंडिंग हुई होगी। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है और यही बात हम हमारी बच्चियों को, हमारे फैमिलीज को, हमारे माँ बाप को, हमारे भाइयों को, सबको बताना चाहते हैं कि थोड़ा सावधान रहें। इतना ही इस फिल्म का पर्पस है और हम जो लड़कियों के साथ ये अत्याचार हुआ है उनकी कहानियां लोगों तक ले जाना चाहते हैं ताकि लोगों को उसमें से कुछ सीखने मिले। जी, क्या ये जो मामले हैं, फिल्म तो आपने काफी पहले से बनानी शुरू कर दी होगी, ये जो मामले हैं, आपने कई मामलों का जिक्र किया, एक मामला हमने भी संज्ञान में लाया था, हम सामने लेकर आए थे, खबर दिखाई थी रिपब्लिक ने प्रमुखता से उस पर, कि जिम जिहाद, लव जिहाद, इसके अलावा बीच में डिस्क या पब में भी जिहाद की कोशिश की गई थी, ऐसी खबर भी सामने आई थी। मध्य प्रदेश के भोपाल का ये मामला था। तो क्या जब ये ऐसे मामले सामने आए तब आपको लगा कि आपको ऐसी फिल्म बनानी चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए, सच्चाई जाननी चाहिए, या फिर क्या इंस्पिरेशन थी इस फिल्म को बनाने के पीछे आपकी? नहीं, जब हमने केरला स्टोरी 1 बनाई थी उसके बाद हमारी बहुत सारी लड़कियों से बातचीत हुई थी। तो लड़कियां हमें कहती थी कि ये तो केरला में होता है, ये हमारे शहर में तो नहीं होता। तो हम वहां से हमने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया और रिसर्च करते करते ऐसे बहुत सारे किस्से हमारी नजरों के सामने आए। और फिर जब हम लिख रहे थे उतने में जांगूर बाबा का केस हुआ, हम जब लिख रहे थे तो और बहुत सारे केस सामने आए, तो हमें पूरा भरोसा हो गया कि हम सही रास्ते पे हैं। ये इस देश के लिए, इस देश की बच्चियों के लिए, फैमिलीज के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए एक बहुत ही जरूरी फिल्म है और ये फिल्म हमें बनानी ही चाहिए। इस विश्वास का रीजन था ये सारे केस जो खुलते चले गए। आपने केरला स्टोरी 1 का जिक्र किया और ऐसी फिल्में जिनके जरिए आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, या ऐसी खबरें जब न्यूज चैनल्स पर या सोशल मीडिया पे आती हैं, तब क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में लोग शिकायत करने के लिए पहुंचते हैं? क्योंकि राजस्थान का जिक्र इस फिल्म में किया गया है। राजस्थान की एक बच्ची के साथ ऐसा मामला सामने आया, परिवार वाले पुलिस के पास गए शिकायत करने के लिए। पहले लोग समझ नहीं पाते थे, ये सब हो जाता था, ब्रेन वॉश हो जाता था, लड़कियां चली जाती थी, वो समझ नहीं पाते थे, या आप समझते हैं कि इससे ऐसी फिल्मों या खबरों के सामने आने के बाद लोग जागरूक हुए हैं और अब मामला दर्ज हो रहा है? देखिए, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जब ऐसा कोई वाकया किसी फैमिली में हो जाता है तो वो फैमिली बहुत शर्मसार फील करता है। हमारा समाज भी उसे शर्मसार फील करवाता है।
तो वो कई बार इस चीजों को लेके पुलिस तक जाना नहीं चाहते। लेकिन केरला स्टोरी 1 के बाद हमें कई लोगों ने कहा कि अब उनके अंदर वो हिम्मत आई और उन्होंने इसके बारे में एक्शन भी लिया। और देखिए, मैं हमेशा ऐसा मानता हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन एक्शन। अगर हम ये घटनाएं होने से ही रोक पाए तब तो बहुत ही शानदार अचीवमेंट होगी फिल्म की। तो हमारी कोशिश तो ये है कि हमारी फिल्म देखने के बाद बहुत सारी जिंदगियां जो संभल जाएं और इस ट्रैप में फंसे ना, तो वो सबसे बेहतरीन रिजल्ट होगा हमारी फिल्म के लिए। आप कह रहे हैं कि आप फिल्म के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। केरला स्टोरी 1 में भी जागरूक किया, केरला स्टोरी 2 में राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश की कहानी दिखाई गई है। आप इसके जरिए लड़कियों को, उनके परिवार को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ मौलाना देश में ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म के पीछे। और मुझे याद है केरला स्टोरी 1 पश्चिम बंगाल में रिलीज भी नहीं करने दी गई थी, जबकि कई राज्यों में उस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया था। उन मौलानाओं को आप क्या कहेंगे जो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश इसके माध्यम से की जा रही है? देखिए, पहली बात है कि हम किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय के अगेंस्ट नहीं हैं। हम इस फिल्म के जरिए सिर्फ और सिर्फ उन टेररिस्ट ही कहता हूं मैं, उनको क्रिमिनल नहीं कहता हूं, उन टेररिस्टों को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये जितने भी मौलाना हैं, मौलवी हैं, वो भी चाहते हैं कि समाज अच्छी तरह से जिए, सब लोग मिलजुल के जिए। तो अगर वो चाहते हैं तो वो अपनी ओर से ऐसे कदम उठाएं कि उनके जो कुछ लोग हैं जो इस क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनको एक्सपोज करके उनको पुलिस तक ले जाए, अपने समाज में सही बात फैलाएं। देखिए, मैं जब जांगूर बाबा होता है या जलालुद्दीन पकड़ा जाता है, तब मैं नहीं सुनता हूं कि ये जितने भी लोग हैं जो बाहर आके उसको कंडेम करें। मैंने तो नहीं देखा। जब मोहम्मद गौतम को कोर्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाती है तो मैं नहीं देखता हूं कि कोई आके उनका विरोध करता है। तो अगर आप विरोध करेंगे क्योंकि आप अपने समाज के लीडर हैं और आपकी बात लाखों लोग सुनते हैं, तो अगर आप खुद उन लोगों का विरोध करेंगे, उन्हें पकड़वाने में पुलिस की मदद करेंगे, तो ये जो एक बहुत बुरी चीज हमारे समाज में हो रही है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। हमें ऐसी फिल्म बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप घर वापसी की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि घर वापसी करनी चाहिए लोगों को, और अगर कुछ लोग अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म कबूल करना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है आपको? मतलब आप ये कह रहे हैं कि मजबूर किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं जो आता है अपनी इच्छा से आता है। नहीं, देखिए, हम घर वापसी की बात नहीं कर रहे हैं, और कोई अपनी मर्जी से किस रिलीजन को फॉलो करता है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी को उजागर कर रहे हैं, और ये कॉन्स्पिरेसी को उजागर करने के बाद अगर कोई लड़की या कोई फैमिली या कोई भाई उससे अपने आप को कुछ अलग तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमारे लिए वो एक बहुत अच्छी बात होगी। अगर कोई अपनी मर्जी से किस रिलीजन में जाता है या अपनी मर्जी से कौन क्या करता है, इस पे हमारा कोई हक भी नहीं है, ना कंट्रोल है, ना हमारी कोशिश। सर, दो आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। एक सवाल ये कि मौलाना कह रहे हैं कि बॉलीवुड के लोग फिल्म कमाने के लिए कुछ भी दिखा रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि कुछ लोग मुस्लिमों के प्रति लोगों को भड़का रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फिल्म से पैसा कमाने के लिए ऐसी फिल्में बना रहे हैं। आप उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अगर हमारी फिल्म झूठी होती और सिर्फ एक झूठ फैलाने वाली फिल्म होती तो पहली फिल्म को इतने करोड़ों लोगों ने देखा नहीं होता, और इतने करोड़ों लोगों ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया होता। और अभी भी केरला स्टोरी 2 का जब हमारा प्रमोशन कैंपेन शुरू हुआ है, तो जिस तरीके का रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है उसे देखते हुए हमें लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। देखिए, झूठ के पांव नहीं होते, वो बहुत आगे तक नहीं जा सकता। अगर हमारी फिल्म झूठी होती तो वो वाली भी गिर जाती, और अगर झूठी ये फिल्म होती, हमारे पे एक आक्षेप लगा था 32,000 का आंकड़ा हमने कहां से लाए। अब हम देखिए, हमने 6 जून उसी साल 6 जून को एक 17 मिनट का YouTube पे वीडियो डाला हुआ है जिसमें हमने 32,000 का आंकड़ा गिनवाया है, लेकिन किसी ने उस आंकड़े की या उस वीडियो की बात नहीं की। और हमने ये करना इसलिए जरूरी समझा था क्योंकि
अगर हमारी फिल्म की कहानी की सच्चाई पे सवाल उठ रहा था तो हमें वो प्रूव करना जरूरी था। आज भी हम कह रहे हैं कि उस फिल्म को या इस फिल्म के किसी भी सीन को लेकर अगर किसी के दिल में कोई शक है तो आए, हम उनको हमारे सारे एविडेंसेस दिखा के कन्विंस कर देंगे कि ये सत्य घटना है और ये ऐसा हुआ है। उसके जब तक हम खुद उसके लिए सुनिश्चित नहीं होते, हम अपनी फिल्म में वो सीन रखते भी नहीं। सुबह मेरे साथ कमाकर नारायण जी भी जुड़े थे, मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा था, मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगी कि केरला के मुख्यमंत्री ने ये बात कही थी कि हमारे स्टेट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, केरला की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार तो मध्य प्रदेश और राजस्थान भी है। आखिरी सवाल सर। देखिए, अगेन हम केरला इस देश का एक गॉड्स ओन कंट्री हम उसे कहते हैं, तो हम क्यों चाहेंगे कि गॉड्स ओन कंट्री की रेपुटेशन हम खराब करें? और हम होते भी कौन हैं? और हम कितनी भी कोशिश कर लें एक स्टेट की रेपुटेशन खराब करने जितनी औकात हमारी है नहीं। लेकिन मैं एक सवाल सामने ये पूछना चाहता हूं कि जब हमने 32,000 का आंकड़ा दिया तो अपने स्टेट की बदनामी ना हो उसके लिए हमारे सीएम साहब ने कितने लोगों पे एक्शन लिया, कितने क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश की। तो अगर आप वो नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए और आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक फिल्म बना के कुछ क्रिमिनल्स को एक्सपोज करने से स्टेट की रेपुटेशन खराब होगी, तो स्टेट की पूरी मशीनरी तो आपके हाथ में है। हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे हर क्रिमिनल को पकड़ के आप जेल में डालिए और हमें मौका ही मत दीजिए ऐसी फिल्म बनाने का। सर, आपकी फिल्म आने का इंतजार ही इतनी 10-15 मिनट की बातें हमने की हैं, बहुत सी बातें निकल कर सामने आई हैं, लेकिन क्या कुछ और इस फिल्म में रहने वाला है, इसके लिए लोगों को जाकर थिएटर में फिल्म देखनी होगी। और उम्मीद करती हूं कि सामने से आप लोगों से एक बार बात जरूर होगी मेरी, पूरी स्टारकास्ट। आप आइए, हमारे स्टूडियो में आइए, आपसे हम बात करें और फिल्म के बारे में और कुछ समझेंगे आपसे। फिलहाल थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी। थैंक यू सो मच।